उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से बाल विकास परियोजना के तहत ICDS विशेष बैनर के साथ आशा संगिनी आंगनवाड़ी लाभार्थियों को बुलाकर ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से 3 डॉक्टर रेणु मनीष सलमान बच्चों के कल्याणकारी परियोजना के तहत आज मुरादाबाद मंडल के 4 जिलों की ऑनलाइन मीटिंग ली गई, जिसमें 4 जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारी सीधे लखनऊ से ऑनलाइन संवाद किया गया। कमजोर बच्चों की सेहत को लेकर विशेषकर तौर पर कार्यशाला में नवजात बच्चों को स्तनपान पर लंबी चर्चा की गई। हर आंगनबाड़ी सेंटर पर ऑनलाइन मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से इस मीटिंग के लाइव दिखाया गया। बच्चों की सेहत के बारे में, माताओं को बच्चे को स्तनपान कराने के बारे में विशेष बिंदुओं पर समझाया गया। बच्चा किस तरीके से सेहतमंद और हष्ट पुष्ट रह सकता है। अगर 6 माह तक मां के दूध पीकर बच्चा पूरी तरह निरोग और स्वस्थ रह सकता है। वाइट बाल विकास परियोजना अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर अनूप मंडल में मेरी सासू माँ कहती है कि सादा भोजन करना चाहिए और उससे बच्चे को जो है दूध पिलाने से अच्छा फ़ायदा मिलता है। और सर मुझे कमजोरी हो रही है, क्या करना चाहिए? आपको क्या पसंद है खाने में? सर मैं खाती तो सभी चीज़ पसंद है मुझे, मगर फिर भी मुझे पसंद है आप खाइए। और सासू माँ को बता दीजिए कि आज मैं स्टेशन में गई थी जहाँ बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए थे और उन्होंने हमसे कहा है कि आप जो आपको अच्छा लगे सब खाइए। और आप साथ की पसंद से खाना खाएंगी, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपनी पसंद से आप नहीं खाएंगी तो ज़रूरी प्रोटीन मिनरल्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको जो पसंद है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि ठंडे का रंग आप याद कर लीजिए, लाल सफ़ेद हरा और एक पीला छोड़ लीजिए। तो लाल रंग की हर चीज़ खाइए, हरे रंग की हर चीज़ खाइए, पीले रंग की खाइए और सफ़ेद रंग की खाइए। आप बताएं कि आज हम जहाँ गए थे और हाँ, और ये जो आपको कमजोरी होती है उसके बारे में हमारे डॉक्टर क्या बताएंगे? देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा सविता जी। एक तो आपको जो आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ मिली होंगी उन्हें आप खाती रहिए। जितनी क्षमता होती है तो वो तुरंत उस कार्य को करने में तैयार समझो तो नहीं हुआ इसमें। आपका जो शरीर है जो स्तन है बकरी का खास तौर पर नहीं हुआ बनाने के लिए तैयार है। तो जितनी जल्दी से जल्दी उनको हम ये कहते हैं कि कम से कम मतलब 1 घंटे के अंदर तो ज़रूर आप लगाइए कि जितनी जल्दी आप लगाइए। क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई? तो फिर आपको भी पानी पीने की आवश्यकता है। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ कमजोरी है तो कृपया निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके INM वैली से संपर्क करें। थैंक यू। हमारी हाँ कीर्ति हमारे साथ में है। कीर्ति जी आप नमस्ते कीर्ति जी। मुरादाबाद से बोल रही हूँ। बदला गांव मुरादाबाद से है। आपका प्रश्न पूरा सुने। मेरा प्रश्न है कि बच्चा दूध पीने के बाद रोता रहता है, उसके लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? दूध पिला लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहता है। डॉक्टर सलमान साहब इसका आंसर करेंगे। आपका बच्चा कितना बड़ा है? 4 महीने का। अच्छा, ये शुरू से ऐसी रोता है या आप रोने लगा? अब ज़्यादा परेशान कर रहा है। हाँ देखिए, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी डिमांड, उसकी मतलब दूध पीने की जो उसकी ख्वाहिश है वो बढ़ती जाती है। तो आप उसको बार बार दूध पिलाइए जब वो, और ये भी देखिए कि वो रो क्यों रहा है, या वो गीला तो नहीं है, या उससे ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, या ज़्यादा जो है लोग तो उसके पास नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए। बच्चा देखिए आपकी भूख से नहीं रोता है, बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से रोता है बच्चा। अगर उसके शरीर में खुजली हो रही है तब रोएगा। 4 काम में क्या है? सहारा, सीधा, सामने, संपर्क। ठीक है, ये आप इसको, ये इसका पोजीशन हो गई और स्थिति मैंने सब बता दी। इसके बाद ये मैंने सब कैसे तरीका देखिए। पहला वाला जिसमें हरे से चिपक के देखिए, बच्चे का बड़ा सा मुँह खुला हुआ है, काला वाल बाहर बच्चे के मुँह में है, बच्चे की छुट्टी माँ के आंचल से लगी थी और जो 2 अंगली है वो बाहर को थोड़ा हुआ। लेकिन नीचे वाले भाग में आप देखिए सिर्फ लिक्विड छूट रहा है, लिक्विड छूट रहा है, नहीं जा रहा है। अगर आप एक ब्रेथ देख सकते हैं
इसी में हाँ और पढ़ाई हाँ हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हाँ बना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये भ्रांति होती है पब्लिक में कि साहब मेरा जो स्तन का साइज है वो छोटा है, कोई कहता बड़ा है, साहब मेरे छोटे साइज में दूध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती है वो हर दूध लाने वाली माँ में बराबर होती है। स्तन का साइज वसा के ऊपर देखा जाता है, वसा से दूध बनाने में कहाँ दूध जमा होता है, लेकिन नलियों का पार्ट है, तो नलिया अगर कोई दूध देगा दूध नहीं निकलेगा, जब काला वाला पार्ट का देगा तब दूध निकलेगा। और जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया, दूध दो प्रकार से निकलता है, शुरू में पानी निकलता है, बाद में गाढ़ा दूध निकलता है। ठीक है, कभी कभी अपनी उंगली चूसता है। अगर ये सब चीज़ें देख रही है आप और इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें आप उसको दूध नहीं देगी तो बच्चा रोना आखिर में रोना शुरू कर देता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है, वैसे ही रो रहा है, तो भूख तो नहीं है, कुछ और वजह है। तो अगर आपको लगता है भूख तो रो रहा है, तो आप बार बार दूध दीजिए, जितनी बार मांगे आप दूध दीजिए और एक आंचल से पूरा खिला दीजिए। अगर आप कभी इधर कभी उधर खिलाती हैं तब भी बच्चा रोता रहेगा, क्योंकि पानी पानी दूध जा रहा है, उसको गाढ़ा दूध नहीं जा रहा है। देखिए, डॉक्टर सलमान ने बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके बेबी को दिखाया था कि माँ को किस तरह से दूध पिलाना चाहिए, वो भी एक सही तरीका है। जी मैम, जैसा आज ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया है, क्या प्रोग्राम था और कितने बड़े स्तर पर किया गया? आज ये पोषण पाठशाला का आयोजन किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया। ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर और एनआईसी के माध्यम से विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो हमने एनआईसी में सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, हमारे सभी सीडीपीओज, इम्पॉर्टेंट कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट से हमने दो सुपरवाइज़र्स को बुलाया था और लाभार्थी थे हमारी धात्री और उसमें गर्भवती महिलाएं और हमारी आंगनवाड़ी। इस प्रकार मिलाकर कुल 30 सदस्य थे जो एनआईसी में थे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज एक विशेष बैनर के साथ, जिसमें पोषण पाठशाला और आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का उल्लेख किया हुआ था, ऐसे बैनर के साथ हमारी आशा संगनी और आंगनबाड़ी ने लाभार्थियों को बुलाकर वहाँ पर ये जो लाइव टेलीकास्ट, जो वेबकास्टिंग थी, उसको सुनाया उनको। हमारे जो एक्सपर्ट थे 3 डॉक्टर, हमारे डॉक्टर रीनू, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर सलमान, ये इनके माध्यम से अर्ली इनिशिएशन यानी शीघ्र स्तनपान और केवल स्तनपान पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर रीनू ने अर्ली इनिशिएशन के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार से एकदम से बच्चे के डिलीवरी के बाद हमें उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए और कम्युनिटी या परिवार के लोगों का क्या दायित्व हो कि इस समय पर, जबकि माँ ने अभी बच्चे को डिलीवर ही किया है, वो उस स्थिति में नहीं होती, तो किस तरीके से वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए हेल्प करें और जल्दी से जल्दी स्तनपान हो। ये केवल ना बच्चे के विकास के लिए, क्योंकि ये पहला इंजेक्शन भी होता है, एक तरीके से पहला वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, वो भी है। और अमृत के समान अगर दूध को कहा गया है, तो बच्ची का स्टिमुलेशन जो रहता है उसके प्रति, या माँ का दूध उतारने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से स्तन पर लगने पर सरल हो जाती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। माँ के लिए जो कहेंगे कि इमीडिएटली डिलीवर करने के बाद में यूट्रस का फिर अपनी फॉर्म में आना, वो तभी संभव होता है जबकि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो पहले अपने छाती से लगाए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके खुद की गर्माहट के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए कैसे एक कंगारू मदर केयर हम दे सकें, उनके विषय में विस्तार से चर्चा हुई। और फिर डॉक्टर मनीष ने
केवल स्तनपान की बात करी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएशन पर एक और यहाँ पर अभियान चला हुआ है जिसमें कि हम केवल स्तनपान की बात कर रहे हैं। पानी नहीं, केवल स्तनपान, यानी ऊपरी कुछ भी चीज़ नहीं। 6 माह तक माँ केवल अपना दूध पिलाए। किस प्रकार से पूर्ण आहार है वो, कैसे माँ को अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। और जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं कि मेरा दूध नहीं उतरता, माँ के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है कि नहीं, हर महिला जो बच्चे को जन्म देती है, ईश्वर उसके स्तनों में दूध देता है। तमाम तरीके के जो मिथ्स थे वो दूर हुए। और फिर डॉक्टर सलमान ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की कि कैसे पोजीशनिंग क्या हो, कैसे बच्चे को रखा जाए, बच्चे को बैठकर पिलाना चाहिए दूध, लेटने में क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से बर्पिंग करनी चाहिए, कमर को बाद में मसले नहीं, माँ की शिकायत रहती है बच्चा दूध पलट रहा है तो कैसे वो पेट को दबा कर। बहुत सारी जानकारी ऐसी थी शायद जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को हो सकता है पहली बार मिली हो और लाभार्थी को पहली बार मिली हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो बर्पिंग के बारे में मुझे भी लगता था कमर मल के ही बच्चे को डकारा जाती है, लेकिन नहीं, वो पेट को किस रूप में दबाना होता है, उसकी पोजीशनिंग क्या हो, ये बताया। तो अब डाउन द लाइन मैसेजेस उस तरीके से बेहतर तरीके से करेंगे। तो हमारे सीनियर्स का ये जो इनिशिएटिव था, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करूँगी और हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल एक सेशन रहा। हमारे यहाँ के लाभार्थियों ने प्रश्न भी पूछे, उसमें एक कीर्ति लड़की थी और एक सविता आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बारादरी की थी वो, और उसने अपनी जिज्ञासाएं जो थी उसको सही तरीके से आंसर कर पाए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पर। तो आज इस तरीके से अब ये जो पाठशाला हुई, ये एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग था उनका, कि उनको उस विषय पर भरपूर ज्ञान मिला है आंगनबाड़ी को या जो हमारे लाभार्थी हैं। तो अब हम माँ के दूध की महत्ता को समझते हुए अर्ली इनिशिएशन की तरफ हमारी बहनें सभी लोगों को प्रेरित करेंगी और लाभार्थी भी प्रेरित होंगे। स्पेशल बात ये भी रही कि इसमें मेल मेंबर्स की भागीदारी भी रही आंगनबाड़ी सेंटर्स पर भी, और अगर NIC की बात करें तो वहाँ पर भी मेल मेंबर्स थे, जिससे ये समझ में आता है कि इस विषय को केवल महिलाओं के बीच में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें पुरुषों की सहभागिता भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों को फीड कराने के लिए पुरुषों का भी सहयोग चाहिए होगा। तो आज का ये सेशन बड़ा फ्रूटफुल रहा।